नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सुबह के 11 बजने वाले हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त मिल रही बड़ी खबर से करेंगे। धौलपुर से ये बड़ी खबर है, पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। डकैत केशव गुर्जर के भाई शीशराम गुर्जर को पुलिस ने पकड़ लिया है। 25,000 का ये इनामी डकैत है। शीशराम गुर्जर केशव गुर्जर के छोटे भाई उर्फ गब्बर को पकड़ा गया है। छोटा भाई छोटू उर्फ गब्बर गिरफ्तार हो चुका है। 5,000 के इनाम की घोषणा की गई थी। हरिवीर सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरिवीर, एक बड़ी सफलता कह सकते हैं इसे पुलिस के लिए, ये सफलता कैसे मिली है और अभी क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? जी बिल्कुल प्रियंका, मैं आपको बता दूं 3-4 दिन पहले जो डकैत केशव गुर्जर है उसको पुलिस ने पकड़ा था। उसके बाद में ही पुलिस सर्च अभियान चला रही थी बीड़ों में। उसके बाद में फिर उसका जो एक जो साथ भाई था नरेश गुर्जर और बंटी पंडित एक साथी था, उसको भी पुलिस ने दूसरे तीसरे दिन पर गिरफ्तार कर लिया था। वो भी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी थी। उसके बाद में पुलिस लगातार जो इसके जो भाई थे और जो साथी थे केशव गुर्जर डकैत के, उनके तलाश में सर्च अभियान चला रही थी। तो आज पुलिस ने इसका जो भाई है जो छोटू उर्फ गब्बर है उसको भी पकड़ लिया है। उस पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित था और इसका एक जो भाई है शीशराम गुर्जर, इस पर 25,000 रुपए का जो इनाम घोषित था। इनको लेकर के पुलिस लगातार सर्च अभियान चला रही थी और खुद जो एसपी धर्मेंद्र सिंह है वो इस पूरे अभियान की मॉनिटरिंग कर रहे थे। वो खुद इस अभियान में मौजूद थे। रात भर ये अभियान चलाया। उसके बाद में पुलिस ने इन दोनों को धर दबोचा है। एक जो छोटू उर्फ गब्बर है उस पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित है और जो इसका भाई है केशव गुर्जर का, इस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित है। ये शीशराम गुर्जर है। इनके कब्जे से एक 315 बोर का ये कट्टा है, ये पकड़ा है। एक 12 बोर का है और इसमें 65 राउंड 315 बोर के हैं और 42 राउंड हैं वो 12 बोर के हैं। तो इनको पकड़ा है और इनसे हथियार और कारतूस भी बरामद किए हैं। पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस को तस्वीरें लगातार दर्शकों को सबसे पहले दिखा रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान पर। और हरिवीर, पहले 2 गिरफ्तार हुए, उनकी ये तस्वीर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये वही 2 बदमाश हैं जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एक और गिरफ्तारी हुई है और जिस तरीके से लगातार पूछताछ हो रही है हरिवीर, ये कहना गलत नहीं होगा कि और भी गिरफ्तारियां हो सकती है। कुछ और खुलासे हुए हैं क्या पूछताछ में अब तक? जी बिल्कुल, ये तो जो तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, एक जिसको इसका जो छोटा भाई है छोटू उर्फ गब्बर है और दूसरा है शीशराम गुर्जर, ये दोनों एक 5,000 का एक 25,000 का इनामी है। इनसे पूछताछ लगातार पुलिस कर रही है और इनके जो साथी थे जो केशव गुर्जर का जो गैंग है, उनके जो साथी है वो भी अभी फरार कुछ बताए जा रहे हैं। उनके तलाश में पुलिस लगातार सर्च अभियान चला रही है। रात भर पुलिस अभियान चला रही है। तो जल्द ही इनसे कुछ बड़े खुलासे होंगे और जो फरार कर रहे हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा। बिल्कुल। और हरिवीर, क्योंकि इनाम की घोषणा थी तो निश्चित तौर पर ये बड़े बदमाश हैं। कौन कौन से मुकदमे इनके खिलाफ दर्ज किए गए हैं, क्या हिस्ट्री है इनकी, इसे लेकर कोई जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, मैं बता दूं जो केशव गुर्जर था उसके खिलाफ भी कई दर्जनों मुकदमे थे। लूट है, हत्या है और ऐसे ही इनके खिलाफ भी है। लूट है, हत्या का प्रयास है, नकबजनी है और जो फिरौती जैसे कई मामले दर्ज हैं इनके खिलाफ भी। तो इन पर भी एक पर 5,000 का और एक पर 25,000 का इनाम घोषित था। इनको आज पुलिस ने पकड़ लिया है और इनके जो साथी हैं जो अभी फरार चल रहे हैं, कुछ बताए जा रहे हैं, तो उनको पकड़ने के लिए पुलिस लगातार सर्च अभियान बीड़ों में चला रही है। और पुलिस का यही कहना है, धर्मेंद्र सिंह एसपी है, उनका यही कहना है कि जल्द ही जिनके जो साथी हैं वो फरार हैं उनको भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। और इस तरीके का ऑपरेशन लगातार चलाए रहना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, जिससे कि बदमाशों में भी खौफ पैदा हो सके। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए रुक कर लेते हैं इस बीच आ रही एक और बड़ी खबर का। जयपुर से ये बड़ी खबर है। तीसरे दिन भी बिल्डर्स समूह पर आईटी की रेड लगातार जारी है। आईटी के छापों में काली कमाई का खुलासा लगातार होता चला जा रहा है। 300 करोड़ से ज्यादा की काली कमाई के दस्तावेज जब्त कर लिए गए हैं। 15 से ज्यादा अघोषित लॉकर्स का भी खुलासा हुआ है। ब्लैक मनी निवेश के दस्तावेज भी जब्त किए जा रहे हैं। 3 से 4 दिन और बताया जा रहा है कि छापेमार कार्रवाई जारी रहने वाली है। राजस्थान में ये सबसे लंबी आयकर की कार्रवाई हो सकती है। मंगलम बिल्डर समूह से जुड़े ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम इस वक्त मौजूद है। लगातार दस्तावेजों की जांच किए जा रहा है और एक एक कर कई बड़े खुलासे होते चले जा रहा है। आयकर छापों में सबसे बड़ी काली कमाई का भी खुलासा हो रहा है। अब तक
300 करोड़ से ज्यादा की काली कमाई के दस्तावेज जब्त कर लिए गए हैं। तीसरे दिन भी अधिकांश ठिकानों पर यह छापेमार कार्रवाई जारी है। 15 से ज्यादा घोषित लॉकर्स का भी खुलासा हुआ है। तो आज तीसरा दिन है जब आईटी विभाग की टीम अलग अलग जगहों पर पहुंची हुई है। कई ठिकानों पर बिल्डर्स के घर, ऑफिस और इसके साथ ही कई और भी ठिकाने हैं जहां पर आयकर विभाग की टीम छापेमार कार्रवाई कर रही है। बड़ी संख्या में अघोषित संपत्ति के खुलासे हुए हैं, लॉकर्स मिले हैं। इन तमाम चीजों को लेकर अब ये कहा जा रहा है कि ये जो कार्रवाई है वो आगे 3 से 4 दिन तक जारी रह सकती है। राकेश सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, आज लगातार तीसरा दिन आईटी विभाग की टीम इस वक्त कहां पर मौजूद है? कौन कौन से ठिकाने हैं जहां पर जांच की जा रही है? बिल्कुल, देखिए, जो आयकर विभाग की छापे की कार्रवाई है 3 दिन बाद अमूमन पूरी हो जाती है इन्वेस्टिगेशन विंग की, लेकिन ये कार्रवाई 3 दिन बाद भी आगे बढ़ती जा रही है। जो 30 ठिकानों पर कार्रवाई हुई थी, कल 40 ठिकानों पर पहुंच गई है और जैसे जैसे दस्तावेज मिल रहे हैं वैसे ये कार्रवाई आगे बढ़ती जा रही है। 300 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी के पेपर अभी तक जब्त किए जा चुके हैं और ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है, क्योंकि इसमें जो खुलासे हो रहे हैं कई बड़े अधिकारियों और नेताओं के नाम पर जो है निवेश करने के दस्तावेज मिले हैं। इसके अलावा जो पेपर मिले हैं प्रॉपर्टी के, वो इस तरीके हैं कि दूसरे लोगों के नाम से प्रॉपर्टी खरीदी गई है जिनके इनकम टैक्स रिटर्न में या उनकी आय बहुत ज्यादा नहीं है। 30 से 40 हजार रुपए महीने कमाने वाले आदमी के नाम से 50 से 100 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टियां खरीदने के दस्तावेज भी आयकर विभाग को मिले हैं। ये तमाम दस्तावेज एकत्रित किए जा रहे हैं। 15 लॉकर मिले हैं, लॉकरों को अभी खोला जाएगा और इनकी तलाशी ली जाएगी। तो निश्चित तौर पर जो काली कमाई का आंकड़ा है वो सबसे बड़ा इस कार्रवाई में सामने आ सकता है और सबसे लंबी कार्रवाई ये चल सकती है। बिल्कुल राकेश, सबसे बड़ी कार्रवाई राजस्थान में ये चल सकती है अगर आगे भी 3 से 4 दिनों तक ये कार्रवाई जारी रहती है। आपने बताया कि 15 लॉकर्स मिले हैं, एक बड़ी मात्रा में अघोषित संपत्ति का खुलासा हो रहा है। कम सैलरी वाले भी करोड़ों रुपए का निवेश कर चुके हैं और कुछ बड़े नेताओं और अधिकारियों के नाम भी शामिल आ रहे हैं। राकेश, इसे लेकर जानकारी है क्या आपके पास? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके के दस्तावेज मिले हैं उसमें ये साफ है कि ऑन मनी का बहुत बड़ा, यानी इसमें कैश का निवेश किया गया है। हालांकि कुछ चेक से भी निवेश मिला है, लेकिन कैश से बहुत बड़ी मात्रा में है और ये निवेश करने वाले सफेद पोस्ट नेता भी हैं और अधिकारी भी हैं और इसके अलावा ऐसे लोग भी हैं जिनकी इनकम बहुत कम है और उनका निवेश कई गुना ज्यादा है, जिनकी सैलरी बहुत मामूली है लेकिन निवेश करोड़ों में है। तो ये तमाम दस्तावेज अभी खंगाले जाएंगे, इनको पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। इनके प्रीमाइसेस पर भी आयकर विभाग की टीमें पहुंची है। बिल्कुल राकेश, इन सभी से जवाब तलब भी किए जाएंगे और बड़ा सवाल यही है कि जब सैलरी इतनी कम है तो इतने जो करोड़ों रुपए हैं वो कहां से निवेश किए गए, इनके पास पैसे कहां से आए? इन तमाम सवालों के जो जवाब है वो पूछताछ के बाद सामने आ सकेंगे। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। देश के उत्तरी पहाड़ी राज्यों के शहर इन दिनों एक प्राकृतिक संकट का सामना कर रहे हैं। जोशीमठ समेत उत्तराखंड के कई शहरों में भूधसाव और मकान में दरार आने जैसे मामले अब जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिल रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेश के डोडा जिले में जमीन धंसने से 21 घरों में दरार आ गई है। इनमें मस्जिद और शिक्षण संस्थान भी शामिल हैं। मकानों में आई दरार को लेकर स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। भूधसाव की सूचना मिलने पर थथरी के एसडीएम घटनास्थल पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। दरार आने के कारण संवेदनशील बने मकानों को खाली करा दिया गया है। करीब 19 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। ज्यादातर लोग अपने रिश्तेदारों के यहाँ चले गए हैं। जानकारी के मुताबिक एक घर दरार आने के बाद पूरी तरह से ढह गया। तो उत्तराखंड पर आफत आया हुआ था। जोशीमठ की तस्वीरें हमने देखी और अब ये जम्मू कश्मीर से। बापू छे पूर छे पूर्ज बने
देखिए, जो है सिचुएशन को वरी डिप्टी कमिश्नर डोडा विशेषपाल महाजन जी और उनके सीनियर ऑफिसर्स रेगुलरली मॉनिटर कर रहे हैं। सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। 19+2 21 स्ट्रक्चर्स जो कल इफेक्टेड थे, आज सुबह भी देखा गया जोन ऑफ इन्फ्लुएंस वहीं तक लिमिटेड है। सरकार ने जो है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम भेजी थी, जो सुबह से स्टडीज जो है उनने अपनी की है, वो गवर्नमेंट को रिपोर्ट सबमिट करेंगे, उसी के बाद कुछ कहा जा सकता है। कितने मकान है टोटल? सर 21 स्ट्रक्चर्स जोन ऑफ इन्फ्लुएंस में अभी तक है। लोगों को कहाँ किया गया है? सर लोग यहाँ से जा चुके हैं। ये बेसिकली सारी आबादी वो थी कि जिनने गांव से यहाँ आके जो है बच्चे पढ़ाने के लिए या किसी और मिलिटेंसी या किसी और वजह से यहाँ पे घर बनाए थे, तो इनके अल्टरनेट हाउसेस थे, इन्होंने प्रेफर किया वहीं पे जाना। हमारे 2 रिलीफ कैंप्स भी एस्टेब्लिश्ड हैं, तो कुछ लोगों ने वहाँ सामान रखा है, तो जो आना चाहे वो उनके लिए सारी फैसिलिटीज। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जम्मू कश्मीर के डोडा से ये तस्वीरें सामने आई हैं। ये तस्वीरें डराने वाली हैं, खौफनाक हैं। उत्तराखंड के जोशीमठ से अभी इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही थी। वहां पर लगातार राहत और बचाव कार्य किया गया। वहां का दर्द अभी खत्म नहीं हुआ था। कुछ ऐसी भी तस्वीरें जम्मू कश्मीर से भी सामने आने लगी हैं, जहां पर घरों में दरारें देखने को मिल रही हैं। और महाराष्ट्र के नवी मुंबई के तुर्भे डंपिंग ग्राउंड में कल शाम आग लगी थी। अभी भी डंपिंग ग्राउंड में धुआं और आग की लपटें उठती दिख रही हैं, लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। वहीं फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और रात से ही लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। पुलिस के मुताबिक जल्द ही आग पर काबू पा लिया जाएगा। वहीं अब तक इस हादसे में कोई जनहानि की सूचना नहीं है, जो बड़ी राहत की बात है। तो रात को तकरीबन 7 बजे से आग लगना चालू हो गया है और फायर ब्रिगेड का गाड़ी आया तकरीबन 11 तो हो गया गाड़ी अभी। हाँ, आग अभी भी चालू है, क्या कहना चाहेंगे उस पर? आग अभी चालू है, लेकिन वो फिर से बुलाएंगे ना, अभी तो उनका कोशिश जारी है। और अब खुलासा उस चोरी की वारदात का, जब मालिक को पता ही नहीं चला, नौकर उसे चूना लगा रहा है, जिसने दुकान से लाखों रुपए से भरी थैली चुराई और उससे खरीदा महंगा मोबाइल और गाड़ी। ये रिपोर्ट देखिए। चोरी की एक वारदात का खुलासा पुलिस की जुबानी सुनते हैं। कैसे एक चोर ने चोरी के रुपए से ऐश किए, 71,000 का मोबाइल, सेकेंड हैंड बाइक ली और एक डीमैट अकाउंट भी खुलवाया। सुनिए, इंदौर के सेंटर कोतवाली थाना इलाके के सियागंज मार्केट का यह मामला है। पूरा मामला आपको बताने से पहले चोर के ऐश की कहानी सुनिए। आरोपी जो था उसने जो पैसे चुराए थे उससे लगभग एक मोटरसाइकिल 20,000 में सेकेंड हैंड और एक सेकेंड हैंड सैमसंग कंपनी का जेड फोल्ड मोबाइल जो कि लगभग 71,000 का था, वो खरीदा था। और चुराए गए पैसे में से 25,000 रुपये का उसने स्वयं का डीमैट अकाउंट भी खुलवाया। तो चोर ने अपने मालिक को चूना लगाया था। सियागंज में शांतिलाल चौहान की दुकान है, जिन्होंने दुकान में 3,50,000 रुपए की थैली रखी, लेकिन वो गायब हो गई। दरअसल ये थैली नौकर शुभम ने चुराई थी, जिसके बार बार बदल रहे बयान से चोरी का यह खुलासा हुआ, जिस पर बाणगंगा में एक मामला पहले से दर्ज है। दुकान में उसने रैकी भी की थी। शांतिलाल चौहान की रिपोर्ट पे हमने शुभम राजपूत के विरुद्ध चोरी का अपराध पंजीबद्ध किया है। पूरा मामला ये था कि 23 तारीख को शांतिलाल जी चौहान के द्वारा एक थैली लाई गई थी जो उनकी दुकान पर रखी गई थी। उसमें से आरोपी शुभम द्वारा उस थैली को गायब करके लगभग यानी 2.5 से 3.5 लाख रुपए फरियादी ने होना बताया था, तो उसको गायब कर दी थी। भरोसे की इस चोरी से खुद दुकानदार के होश उड़े हुए हैं। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। भारतीय जिम्नास्ट दीपा कर्माकर को 21 महीने के लिए बैन कर दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल इंटरनेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने दीपा कर्माकर को बैन करने का फैसला किया है। हालांकि इंटरनेशनल टेस्टिंग एजेंसी का बैन 10 जुलाई 2023 से प्रभावी होगा। इंटरनेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने दीपा कर्माकर को प्रतिबंधित पदार्थ का सेवन करने का दोषी पाया है। जानकारी के मुताबिक दीपा कर्माकर को हाइजेनिक S3 बेटा 2 लेने का दोषी पाया गया है। बता दें, दीपा कर्माकर साल ने
2016 के रियो ओलंपिक्स में शानदार प्रदर्शन किया था। रियो ओलंपिक्स में दीपा कर्माकर चौथे स्थान पर रही थी। ये ओलंपिक में किसी भी भारतीय जिम्नास्ट का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। और खबर बिहार के पटना से है, जहां सीआरपीएफ के जवानों के डांस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि जवान अश्लील गानों पर डांस कर रहे हैं और सरेआम दर्जनों राउंड फायरिंग कर रहे हैं। अश्लीलता भरे डांस के दौरान छुट्टी पर घर आए सीआरपीएफ के एक जवान ने अवैध हथियार से रात भर दर्जनों राउंड फायरिंग की। हालांकि वायरल वीडियो की न्यूज़ 18 पुष्टि नहीं करता। अश्लील गानों पर सीआरपीएफ के डांस का ये वीडियो बिहार की राजधानी पटना से सामने आया है, जहां पर बताया जा रहा है कि सीआरपीएफ का एक जवान अपने घर पहुंचा था। यहां कुछ फंक्शन था और यहां पर एक बंदूक से ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए सीआरपीएफ को देखा गया है। बताया जा रहा है रात भर यहां पर अवैध तमंचे से फायरिंग की गई और न्यूज़ 18 राजस्थान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। और दौसा से बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा निर्मित अवैध शराब से पकड़ा गया ट्रक। जयपुर से आबकारी विभाग की टीम दौसा आई और यहां पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। ट्रक में तकरीबन 1200 कार्टन अवैध अंग्रेजी शराब मिले हैं। आबकारी विभाग ने शराब के ट्रक को और एक कार को भी जब्त किया है। अवैध रूप से शराब की तस्करी कर रहे 4 तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो आबकारी अधिकारी ज्ञान प्रकाश मीणा के नेतृत्व में इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। और रुक लेते हैं इस बीच आ रही एक और बड़ी खबर का। श्रीगंगानगर से ये बड़ी खबर है। भारत पाक सीमा में पाक ड्रोन की मूवमेंट देखने को मिली है। पाक ड्रोन को बीएसएफ के जवानों ने फायरिंग कर खदेड़ा है। केसरी सिंहपुर के 77 बीएन एरिया में ये पाक ड्रोन की मूवमेंट कैप्चर की गई है। हेरोइन तस्करी की आशंका के चलते बीएसएफ का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। तो एक बार फिर से भारत पाक सीमा पर पाक ड्रोन की मूवमेंट देखने को मिली है, लेकिन बीएसएफ लगातार इसे लेकर मुस्तैद है। बीएसएफ की ओर से ऑपरेशन चलाया जा रहा है और इसी के तहत एक बार फिर से इस साजिश को नाकाम किया गया। और राजधानी जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है। जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने यह बड़ी कार्रवाई की है। पार्श्वनाथ नारायण सिटी में से अतिक्रमण हटाया गया है। जेडीए की जमीन से अतिक्रमण हटाया गया है। जमीन पर अवैध तरीके से निर्माण कराया गया था। जेडीए के बुलडोजर से इसे ध्वस्त किया गया है। तो जयपुर में जेडीए की ओर से ये बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां पर जेडीए की जमीन पर अवैध तरीके से निर्माण कराया गया था। इस निर्माण को जेडीए ने पीला पंजा चलाते हुए ध्वस्त कर दिया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब जेडीए पर अवैध तरीके से निर्माण किया जा रहा था, जेडीए का ये जमीन बताया जा रहा है, तब उस दौरान जेडीए कहाँ थी? क्योंकि ये जो मकान है वो भी काफी पुराना लग रहा है। ऐसे में लग रहा है कि लंबे समय बाद ये कार्रवाई की गई है। रोशन सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोशन, सबसे पहला सवाल यही उठ रहा है, जिस तरीके से मकान देख रहे, लग रहा है कि वर्षों पुराना ये मकान है। लंबे समय बाद नींद खुली जेडीए की। जी देखिए प्रियंका, ये जो जेडीए की बेशकीमती जमीन है, जिसका बाजार भाव करीब 7 करोड़ रुपए है, इसके जो करीब 1000 वर्ग मीटर जो जमीन है, मुआना मंडी के आसपास का जो इलाका है, इसमें जेडीए के करीब 14 जो प्लॉट हैं वो सज्जित थे। काफी लंबे समय से इन भूखंडों के ऊपर स्थानीय जो काश्तकार हैं उन लोगों ने कब्जा कर रखा था। ये जो मामला कोर्ट के अंदर भी विचाराधीन था। कोर्ट ने ये जो जमीन है उसे अवैध अतिक्रमण हटाने के यहाँ पर जब निर्देश दिए, और तो उसके बाद में आज जेडीए के जो प्रवर्तन शाखा प्रवर्तन टीम यहाँ पर पहुंची, इस अवैध अतिक्रमण को, अवैध हिस्से को हटा दिया गया। और साथ में जो जमीन है उसे जेडीए ने अधिग्रहण कर लिया है। अब जल्द इस जो जमीन को जेडीए नीलाम करेगा और यहाँ से जमीन है वो वसूल करने की योजना बना रहा है। रोशन, इस एरिया में जितना अतिक्रमण था, क्या सभी को हटा दिया गया है? क्या अभी कुछ और ऐसे अतिक्रमण है जिन्हें हटाना बाकी है? कुछ ऐसे नाम शामिल है क्या लिस्ट में? देखिए जेडीए की जो कार्रवाई है वो सुबह से चल रही है। आसपास के किसान हैं
ये जमीन को अतिक्रमण कर हथिया रखा था। कुछ पक्के कंस्ट्रक्शन थे जिसे जेडीए के बुलडोजर की मदद से हटा दिया गया है। मौके के ऊपर फेंसिंग की जा रही है जिससे भविष्य में किसी भी तरीके का अतिक्रमण नहीं हो, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। साथ ही साथ में इस जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवा लिया गया है। जो पक्के स्ट्रक्चर थे उन्हें ध्वस्त कर दिया गया है और जेडीए अब इन भूखंडों को अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई करेगा। ठीक है रोशन, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए रुक कर लेते हैं इस बीच आ रही एक और बड़ी खबर का। बीकानेर से ये बड़ी खबर है, युवक की ईंट और बेल्ट से पिटाई की गई है। बदमाशों की मारपीट से युवक अधमरा हो गया है। पिटाई का वीडियो भी जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बदमाशों की तलाश लगातार जारी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर युवक के साथ जमकर मारपीट की गई है। बीकानेर से ये तस्वीरें सामने आई हैं। सोशल मीडिया पर जमकर ये वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो आप देख पा रहे हैं जहां पर पूरी तरह से एक युवक की बेल्ट से पिटाई की गई है और इस पिटाई में जो युवक है वो अधमरा हो गया है। पुलिस अब इन बदमाशों की तलाश में जुटी है। तो फिलहाल ये पता नहीं चल सका है कि आखिर इसके पीछे वजह क्या रही, क्यों ये मारपीट की गई। पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। और अब बात जैसलमेर की, जहां स्वर्ण नगरी में मरु महोत्सव के दौरान राजस्थानी रंग सजा है, लेकिन उसमें ऊंट श्रृंगार प्रतियोगिता का खासा क्रेज देखने को मिल रहा है। खासकर विदेशी सैलानियों में तो इसे लेकर गजब का क्रेज है। जैसलमेर के डेडांसर मैदान में हमारे संवाददाता सावलदान रत्नू ने प्रतिभागियों से बातचीत की। स्वर्ण नगरी जैसलमेर में मरु महोत्सव 2023 की धूम देखने को मिल रही है। हम इस वक्त खड़े हैं जैसलमेर के डेडांसर मैदान में और यहाँ ऊंट श्रृंगार प्रतियोगिता आयोजन हो रहा है। मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा, आप देखिए ऊंट श्रृंगार प्रतियोगिता आयोजन हो रहा है। उसको लेकर तैयारियां पूर्ण कर दी गई हैं। देशी विदेशी पर्यटक अपने कैमरों में जो ऊंट श्रृंगार थे, रेगिस्तान के जहाज को श्रृंगार किए हुए के कैमरे के में अपनी तस्वीरें कैद कर रहे हैं और लगातार उत्साह देखा जा रहा है। ऊंट श्रृंगार प्रतियोगिता में 7 लोग यहाँ के और BSF के जवान भी इसमें शामिल है और युवाओं में जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। देखिए उत्साहित भीड़ है, देशी विदेशी पर्यटक यहाँ पहुंचे हैं और जो प्रतिभागी वो भाग ले रहे। और देखिए मरु महोत्सव में हर वक्त हर समय रेगिस्तान के जो जहाज है उनको लेकर विशेष उत्साह देखा जा रहा, वो विशेष होता है। वो हमारे साथ कई लोग भी ऊंट पालक मौजूद है। श्रृंगार प्रतियोगिता में भाग लेने वाले युवा ऊंट पालक हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम आपका है और कितने समय से तैयारी कर रहे हो? सर मेरा नाम रोहित है। मैं इसी साल मैंने पहली बार ही भाग लिया है और ऊंट को श्रृंगार करने में कम से कम 4 से 5 घंटे लगते हैं। पहले इसे नहलाया जाता है, फिर इसे सजाया जाता है और फिर इसको यहाँ पे प्रतियोगिता में लाया जाता है। जो ऊंट श्रृंगार प्रतियोगिता में भाग लेने वाले में युवाओं भी शामिल हैं, बुजुर्ग भी और BSF के जवान भी है। जो DNP के आदेश के बाद कार्यक्रम निष्ठ करने के बाद पर्यटन व्यवसाय में निराशा हाथ लगी और ऊंट पालक है, रेगिस्तान के जहाज है, वो मरु महोत्सव का इंतजार करते हैं, बेसब्री से इंतजार करते हैं कि मरु महोत्सव आएगा और हमारी आमदनी होगी और हमारी इनकम भी होगी। लेकिन कार्यक्रम निष्ठ से निराशा हाथ लगी। हमने युवा पर्यटन व्यवसायी से बात की, ऊंट पालक से भी बात की है और जैसलमेर में कई रंगारंग कार्यक्रम आयोजित होंगी और ऊंट श्रृंगार प्रतियोगिता के बाद कई कार्यक्रम होंगे। देशी विदेशी पर्यटक भी यहाँ पहुंचे और अतिथिगण भी यहाँ मौजूद कार्यक्रम में पहुंच गए। जैसलमेर की जिला कलेक्टर टीना डाबी पहुंच गई है और जैसलमेर विधायक रूपाराम धंधे भी कार्यक्रम पहुंच गए हैं। कैमरामैन अमित वैष्णव के साथ सावलदान रत्नू, न्यूज 18 राजस्थान, पोखरण। सावलदान सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सावलदान, अभी क्या कुछ कार्यक्रम वहां पर चल रहे हैं, ताजा तस्वीरें वहां से बताइएगा। देखिए प्रियंका साफ तौर से देखा जाए तो मरु महोत्सव के डेडांसर मैदान में कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। इस वक्त आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। रस्सा कस्सी जो प्रतियोगिता उसका आयोजन हो रहा है और इससे पहले एयरफोर्स ने एयर वर्ल्ड ड्रीम का शानदार करतब दिखाया, जिसको लेकर पर्यटक काफी हद तक खुश और बेहतर नजर आए। कार्यक्रम में जैसलमेर के विधायक रूपाराम धंधे, जिला कलेक्टर टीना डाबी सहित कई अतिथिगण मौजूद हैं। डेडांसर मैदान में शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। रस्सा कस्सी में स्थानीय लोग हैं और दूसरी रस्सा कस्सी ग्रुप में पर्यटक और विदेशी पर्यटक भी शामिल है। प्रियंका, और राजस्थान के जो जहाज है सावलदान, वो काफी सजे धजे अनोखे अंदाज में नजर आ रहे हैं। किस तरीके का उत्साह उन्हें देखने के लिए विदेशी सैलानियों में देखने को मिला?
देखिए प्रियंका, जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। रेगिस्तान का जहाज कहे जाने वाले ऊंट को लेकर विदेशी पर्यटक सेल्फी खिंचवाते नजर आ रहे हैं, फोटो खिंचवाते नजर आ रहे हैं। और देखिए प्रियंका, जो मुख्य जो मरु महोत्सव का आकर्षण का केंद्र है वो ही रेगिस्तान का जहाज है। क्यों बाहर के पर्यटक, विदेशी पर्यटक रेगिस्तान के जहाज को देखने के लिए स्वर्ण नगरी जैसलमेर पहुंचते हैं। प्रियंका, बिल्कुल सावधान, और तस्वीरों में भी हम देख पा रहे हैं बड़ी संख्या में वहां पर विदेशी सैलानी भी पहुंचे हुए हैं और लगातार जो कैमल्स हैं उनका दीदार करते हुए, खुश होते हुए भी नजर आ रहे हैं। आगे क्या कुछ कार्यक्रम चलने वाले हैं वहां पर सावधान? आज क्या कार्यक्रम है, कौन कौन लोग वहां पर, बड़े संगीतकार या आर्टिस्ट जिसे कह सकते हैं, वो पहुंचने वाले हैं, इसे लेकर जरा जानकारी दीजिएगा। देखिए वर्तमान में जो बी शेप का टैटू प्रोग्राम है वो होना बाकी है। और जो एयरफोर्स का शानदार जो कार्यक्रम था वो हो चुका है। और जहाँ नामी सेलिब्रिटी यहाँ पहुंचेंगे और इसमें पूनम सिंह स्टेडियम में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें जो ख्याति और इसी लेकर बड़ी संख्या में वहां पर भीड़ भी इकट्ठा हो गई और उत्साह भी देखने को मिल रहा है। आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। मरु महोत्सव के तहत शुक्रवार शाम